दुनिया में जो एक सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन रचना कोई है तो वो है हम खुद। इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन इंसान अभी तक बना नहीं पाया है। चाहे हमने आज हर क्षेत्र में तरक्की कर ली है, पर इंसानी शरीर से जुड़े ऐसे कई फैक्ट्स हैं जो साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं। इनमें से कुछ तो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे रोना, उबासी लेना आदि। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो हमें हैरान कर देंगे। चलिए आज हम इंसान के शरीर से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बात करते हैं जो आज भी साइंटिस्ट के लिए पहेली बने हुए हैं। फिंगरप्रिंट्स यूनिकनेस। आपने सुना होगा कि दुनिया में कोई भी दो फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। आज भी हम ये नहीं जानते कि ये फिंगरप्रिंट्स आखिर होते ही क्यों हैं। ये फिंगरप्रिंट्स जब हम गर्भ में होते हैं तभी बन जाते हैं। अगर जुड़वा बच्चे हैं उनके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होंगे। यही नहीं, हमारे हाथ की हर उंगली के फिंगरप्रिंट्स भी अलग होंगे। ये एकदम यूनिक होते हैं और पूरी जिंदगी एक जैसे रहते हैं, बहुत कुछ हमारे डीएनए की तरह। इसीलिए बायोमेट्रिक जांच में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में भी ये बहुत मददगार होते हैं। अगर कोई अपने हाथों के फिंगरप्रिंट्स किसी तरह नष्ट भी कर ले, ये फिर से उग आएंगे, वो भी उसी पैटर्न में। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये फिंगरप्रिंट्स हमारे हाथों को ग्रिप देने में मदद करते हैं, पर समय के साथ इस थ्योरी को गलत पाया गया है। अगर आप किसी चीज को छूते हैं तो फिंगरप्रिंट के कारण आपकी स्किन कम कांटेक्ट में आएगी, यानी कि फ्रिक्शन कम होगा। एक और थ्योरी है, वो है कि फिंगरप्रिंट की मदद से हम किसी चीज के सरफेस के टेक्सचर का पता लगा सकते हैं। किसी चीज को छूने पर हमारे फिंगरप्रिंट्स ये सूचना दिमाग को भेज देते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि उस चीज का सरफेस कितना चिकना या खुरदरा है। फिंगरप्रिंट्स हमारी एक सेंसेस की तरह से है, हालांकि इसका रोल हमारे जिंदगी में बाकी सेंसेस जितना जरूरी नहीं जान पड़ता। पर साइंटिस्ट ये नहीं जानते कि ये एकदम यूनिक कैसे होते हैं और ये बनते कैसे हैं। रोना। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक रोना एक आम रिएक्शन होता है। वैसे तो कई जानवरों में आंसू आते हैं, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ इंसानों के आंसू इमोशंस से जुड़े होते हैं। चाहे दुख हो, बहुत ज्यादा खुशी या कोई और इमोशन, रोकर आंसू निकालना मानव की एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये रिसर्च में पाया गया है कि रोने से हमारे ब्लड में से वो केमिकल्स निकल जाते हैं जो हमारे तनाव में होने से पैदा होते हैं। रोने को लेकर बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने रिसर्च नहीं की है, और जिन्होंने की भी है वो भी एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। रोने के फायदे और नुकसान तो एक तरफ, हम रोते ही क्यों हैं ये बात अभी तक साफ नहीं है। वी आर्ट दैट ह्यूमन एज वी थिंक। आप कहेंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अगर ह्यूमन नहीं हूँ तो और क्या हूँ। पर जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको अजीब लगेगा। सच ये है कि हमारे शरीर का हर इंच छोटे छोटे जीवाणुओं से भरा हुआ होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर रॉब नाइट कहते हैं कि यू आर मोर माइक्रोब देन यू आर ह्यूमन। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जांच में पाया गया कि हमारे शरीर की कुल सेल्स में से सिर्फ 43% ही ह्यूमन सेल्स हैं, बाकी 57% हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और आर्किया सेल्स। शायद इस बात पर आपको विश्वास नहीं होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा जो आप पढ़ सकते हैं। पर रुकिए, एक और आंकड़ा सुनते जाइए। ह्यूमन जीनोम, जो हमारे शरीर के सारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस रखता है, उसमें 20,000 इंस्ट्रक्शंस होती है जिनको हम जीन्स कहते हैं। अगर आप इंसान में मौजूद सारे जीनोम की बात करें जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हैं, तो ये 20 मिलियन होंगे, यानी कि इंसानी जीनोम से 1000 गुना ज्यादा। और ये सब हमारे शरीर में ही है। सिर्फ हमारी आंतों में ट्रिलियंस की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं जिनमें हमारे पूरे शरीर से ज्यादा जीनोम होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब बहुत ही बुरा है, तो ये भी जान लीजिए कि ये माइक्रोब्स हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। ये सब ज्यादातर हमारे पेट, आंतों आदि में रहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर सार्किस मेजमेनियन का कहना है, What makes us human is the combination of our DNA plus the DNA of our gut microbes. ये माइक्रोब्स हमारे शरीर में बहुत से काम करते हैं। इनमें से एक है हमारी इम्यूनिटी को नियंत्रित करना। ये भी माना जाता है कि आप जो भी खाते हैं उससे कितनी एनर्जी आप निकालेंगे, ये तय यही माइक्रोब्स करते हैं। यानी कि ये माइक्रोब्स आपको मोटा और पतला भी बना सकते हैं। उबासी। हर कोई उबासी लेता है, पर हम इस बात को कम समझ पाए हैं कि उबासी आती ही क्यों है।
सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी यही करते हैं। वैसे इनको नींद से, बोर होने से, दूसरों को देखकर ऐसा करने, ऐसे कारणों से जोड़कर देखा जाता है। इसके होने के शारीरिक और मानसिक कारणों पर डिबेट्स जारी हैं। कुछ लोग मानते हैं हमारा शरीर जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर बना लेता है तो इसको निकालने और ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए उबासी आती है। कई ये भी मानते हैं कि उबासी से शरीर दिमाग के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है या फिर ब्रेन के केमिकल बैलेंस रखने में मदद करता है। सबसे अनोखी बात यह है कि किसी और को उबासी लेता देख हमें भी उबासी आ ही जाती है और ये बिना सोचे ही हो जाता है। चेतना। इंसानी दिमाग हमारे शरीर का सबसे अनोखा और जटिल हिस्सा है। इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा गहरा रहस्य है वो है कि चेतना क्या है, हम खुद कौन हैं, हमारी खुद की पहचान क्या है। हमें अपना जिंदा होने का एहसास हमेशा रहता है। हम अपने आसपास के वातावरण को अपने इंद्रियों से महसूस कर इसका एहसास करते हैं, समझते हैं। इसी को कॉन्शियसनेस या चेतना कहते हैं। हर एक जीव की चेतना उसी हिसाब से होती है जिस तरह से वो इस दुनिया से जुड़ते हैं। हम अगर दिमाग की बात करें तो इसका कौन सा हिस्सा मैं होने का एहसास कराता है। हम ये जानते हैं कि जब भी हम मैं के बारे में या इससे जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग के कुछ खास हिस्से सक्रिय होते हैं। इसके अलावा हमारे खुद के शरीर से जुड़े एहसासों से दिमाग का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है ये भी हम देख पाए हैं। इसके अलावा हमारी याददाश्त भी दिमाग के एक खास हिस्से से जुड़ी होती है। ये सब साइंटिस्ट देख पाए हैं, पर हम ये नहीं जानते कि हमारी चेतना असल में क्या सिर्फ इन सब हिस्सों के एक साथ मिलकर काम करने तक ही सीमित है या इसके और भी कोई पहलू हैं, या फिर चेतना कुछ और ही है। इसको आज की साइंस समझ नहीं पाई है। दोस्तों, इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, मुझे कमेंट्स देकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक भी कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। धन्यवाद।